नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। क्या अमेरिका और ईरान जंग के बीच ट्रंप का अंत तय है? क्या ट्रंप को अपनी ही यहां पर जो बातें हैं, जो उन्होंने जिद अपनाया हुआ है, जो उन्होंने लगातार ईरान पर दबाव बनाया हुआ है, उस पर ट्रंप हारेंगे? क्या ट्रंप को अपनी ही मौत का डर सता रहा है? क्योंकि हाल ही में ऐसे संकेत मिले हैं जिससे साफ जाहिर है कि ट्रंप को अपनी मौत का डर सता रहा है। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मौत हो गई तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इधर मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मौत का बदला लेने की बात कह दी है। खामनेई के अंतिम संस्कार में 3 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल थे जिन्होंने मौत का बदला लेने की कसम खाई। वही बड़ा सवाल यह है कि कभी राष्ट्रपति ट्रंप शांति वार्ता की बात करते तो कभी ईरान पर तेज हमले कर देते हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव केवल सीधी बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। दुनिया भर की निगाहें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग में फंस गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में जंग में ट्रंप का अंत तय है? इसी मुद्दे पर हम देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ चर्चा करेंगे और हम जानेंगे। देखिए, मैं तमाम सवाल पूछूंगी कि आखिर ट्रंप को लेकर अब क्या बड़ी भविष्यवाणी है। मेरे साथ इंडिया न्यूज पर बेहद खास मेहमान, एक बड़ी ज्योतिषी शिवांगी निर्भय जी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आपको। आप कैसी हैं? और ये भी बताइए इंडिया न्यूज के दर्शक को, क्योंकि लगातार हम देखिए आपकी टिप्पणी लेते रहते हैं, आपकी गणनाओं को हम बताते रहते हैं दर्शकों तक। शिवांगी जी, क्या वाकई ट्रंप का अंत तय है क्या? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, सृष्टि जी आपको राधे राधे, राधे राधे। प्रणाम, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, जो ट्रंप के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण करती हुई बताती हूँ। ट्रंप जी की जो कुंडली, जो डेटा हमको मिला है, उसके आधार पर सिंह लग्न की कुंडली है, मघा नक्षत्र है। और यहाँ पर उनके चार्ट में ना, पहले भी आपके साथ, वैभव जी के साथ, अमित जी के साथ लगातार मैं ये डिस्कस करती आ रही हूँ कि उनकी कुंडली में ना एक ग्रहण योग बना हुआ है। उनका जो लग्नेश है 10th हाउस में है, तो वो बहुत अच्छा योग होता है कि लग्नेश का 10th हाउस में जाना राजनीति की दृष्टि से भी अच्छा होता है। लेकिन वही जो लग्नेश प्रभाव में किसके आ गया? राहु के, राहु और सूर्य का। और राहु और सूर्य मिलके बनाते हैं ग्रहण, ग्रहण योग। और ग्रहण योग में ही उनका हुआ है जन्म। तो एक दोस्त तो उनके साथ लग के आया। चतुर्थ में उनका चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि नीच का है, वृश्चिक राशि का है। साथ में केतु बैठा हुआ है। तो आप देखिएगा, कभी भी उनके स्टेटमेंट हर दिन बदलते हैं, मानसिक अस्थिरता देखने को मिलती है उनके चार्ट में जो चीजें हैं। अब उनके 10th का जो लॉर्ड है शुक्र, वो गया है द्वादश भाव में, व्यय भाव में, और उसकी दृष्टि आ रही है 6th हाउस पर। तो उनके विरोधी भी निकलते रहते हैं, क्योंकि वो सारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें उनकी आप देखेंगे कि ये होती रहती हैं। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताती हूँ षष्ठी जी, कि एक चीज और है कि ग्रहण योग के साथ ही ना, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उनका, वो ठीक नहीं चल रहा है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर देखी जाती है। तो उनके आधार पर हम बात करेंगे। और खप्पर योग का निर्माण हो चुका है 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। तो ये 15 जुलाई से जो 15 सितंबर का टाइम जाएगा, इस टाइम पर ट्रंप जी की सत्ता पलट सकती है। ऐसे भी योग है। और आपके मंच के माध्यम से ही मैंने बराबर बताया है कि जैसे पहले बताया था, और उन पर हुआ भी था, उनकी बेटी पर जैसे अटैक हुआ था, कि अटैक हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अभी उनके चार्ट में जो हम प्रश्न कुंडली बनाई है, प्रश्न कुंडली के आधार पर भी जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, वो ट्रंप जी के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल समय नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि 10th का लॉर्ड जो शुक्र है, वो व्यय भाव में गया है। तो व्यय भाव में जाने का मतलब है कि सत्ता उनसे छिनेगी। अच्छा, जो शपथ समारोह हुआ था, जिसके बारे में आपके साथ भी चर्चा हुई थी, जी जी। मुद्गर योग में हुआ था। तो मुद्गर योग अच्छा योग नहीं होता है। जब उन्होंने शपथ ली, तो अब सारी चीजों का आकलन करने के बाद और स्टडी करने के बाद ट्रंप के चार्ट में ऐसी स्थितियां दिख रही हैं कि उनकी सत्ता जाती हुई, पलटती हुई भी दिख रही है, उनके विरोध में लोग आते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ कहूँ तो जान को खतरा है, क्योंकि अभी खप्पर योग कभी भी अच्छे नहीं बताए जाते हैं, देश दुनिया के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। और उस खप्पर योग का इंडिविजुअल, अगर उस खप्पर योग को हम ट्रंप के चार्ट के साथ देखें, तो वो प्रभाव भी अच्छा नहीं है। काल सर्प योग का जैसे निर्माण हुआ था। अब ग्रहण 12 अगस्त को जो ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण है, हालांकि भारत में माने नहीं है, लेकिन बाहर वो दिखेगा। तो उस ग्रहण का प्रभाव भी, क्योंकि इनके चार्ट में भी ग्रहण योग बना हुआ है और 10th हाउस में बना हुआ है, तो उस ग्रहण योग का प्रभाव भी इन पर पूरा पूरा देखने को मिलेगा। अब इनके चार्ट में एक चीज और है
जिसको हम मार्केश कहते हैं, जी। कि मार्केश का कोई टाइम पीरियड तो नहीं आ रहा, जो एट्थ के लॉर्ड की दशा होती है। तो एट्थ के लॉर्ड की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो वो टाइम पीरियड इनका गोचर में ठीक नहीं चल रहा है। तो मार्केश की दशा में क्या होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, सपोज इन पर अटैक हो गया, ये एडमिट हो गए, कुछ टाइम तक अगर हॉस्पिटलाइज रहे, तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट ही होता है। तो इस तरह की स्थितियां सृष्टि जी मुझे देखने को मिल रही हैं। हालांकि इनके जो एट्थ का लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उसके प्रत्यंतर जो चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर योगनी दशाओं की बात करूं, अभी तक मैं विंशोत्तरी दशा की बात कर रही थी, एक योगनी दशा होती है, योगनी दशाओं में भी इनकी जो दशा निकाली है वो संकटा की आ रही है, तो संकट इन पर आने ही आने हैं। और संकटा में जो प्रत्यंतर चल रहा है, योगनी में भी प्रत्यंतर होते हैं, तो उसमें भी अंतर और प्रत्यंतर भद्रा का चल रहा है। तो भद्रा, आप इतना तो जनमानस हमारे जो भी देख रहे हैं वो जानते हैं कि भद्रा वो समय होता है जब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो संकटा में और भद्रा के अंतर जो आ गया, वो समय भी इनका ठीक नहीं है, और वो समय टाइम पीरियड इनका सितंबर तक ही जाना है, वही टाइम पीरियड खप्पर योग का जाना है। तो ये स्थितियां ट्रंप के चार्ट के लिए किसी भी लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका के चार्ट को भी अध्ययन करें, उसकी महादशा की भी बात करें, क्योंकि ये वहां के राजा हैं, तो वो भी अभी फेवरेबल हमें षष्ठी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि इनको सावधान रहने की जरूरत है। और एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कहूंगी कि इनको कुछ रेमेडीज करनी चाहिए। हालांकि वो इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडीज करेंगे तो टाली जा सकती है। जैसे मार्केश का टाइम पीरियड जो मैं बता रही थी, उसमें हम महामृत्युंजय के जाप किए जाते हैं। अब महामृत्युंजय मंत्र जो बीज मंत्रों के साथ होता है उसकी बात कर रही हूँ। लोग जो सुगंध अर्पित करने के लिए, मतलब जो हम इत्र अर्पित करते हैं उसके लिए ओम त्र्यंबकम ओके। यजामहे, इसको लोग समझ लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ये इत्र अर्पित करने का मंत्र है, इसमें बीजाक्षर लगते हैं आगे और पीछे, तब पूरा मंत्र होता है। तो मैं तो कहूंगी किसी पंडित से उनको करा लेना चाहिए, ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है। क्योंकि अगर करा लेते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए अभी टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब देखिए उनके जब अटैक हुआ था शिवांगी उनके जी, घर ये पर। ट्रम्प हैं, ये तो जी अपनी बातें केवल मानते हैं, ये जी पंडित जी की जी बात क्या मानेंगे। जी जी, वही वही षष्ठी जी मैं कह रही हूँ कि ये मानते नहीं है। अभी जो समय देखिए इनके साथ अटैक हुआ भी था, और अभी जो स्थितियां बन रही है ना षष्ठी जी, वो इनके बिल्कुल फेवर में नहीं दिखाई दे रही हैं। और आप देख लीजिएगा, अगर मैं ईरान के मुद्दे पर ही आ जाऊं, तो ईरान को इन्होंने सोचा था कि कब का खत्म कर देंगे और वो झुक जाएगा। और आप देख लीजिएगा ईरान का चार्ट हो या खामनेई को, चलो इन्होंने मार दिया, राजपंचक योग में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, क्योंकि इन्होंने युद्ध की शुरुआत भी उसी में करी थी, स्ट्राइक भी इन्होंने चोर पंचक में करी थी, तो वो स्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन ईरान के साथ ईरान नहीं झुका। और आगे भी अगर कहूं तो एक चीज और आपके मंच से कहना चाहती हूँ, ट्रंप के चार्ट को, अमेरिका के चार्ट को और ईरान के चार्ट को अगर मैं देखूं, तो ईरान आगे बहुत बड़ा इनके साथ कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। मतलब कि अगर जैसे इन्होंने वहां के राजा को मारा, वैसी स्थितियां इनके साथ भी हो सकती हैं। ईरान कब क्या कर जाएगा नहीं पता। लगातार मैं कहती आ रही हूँ कि ये युद्ध की हम बात कर रहे थे कि अभी स्ट्राइक हुआ है, सीज फायर हुआ है, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, ये मैं हमेशा कहती आ रही हूँ। तो भले ही कितनी बातें शांति वार्ता पर चल रही हो, कितनी भी बातें ये चल रही हो कि सब कुछ रुक जाएगा, ईरान कब अमेरिका को पलटवार करेगा और कब ट्रंप के साथ भी, ये बात मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको पता भी नहीं होगा कब उनके साथ क्या हो गया। क्योंकि एक तो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, अब उसी ग्रह नक्षत्र में होता है ना कि जब हमारे ग्रह नक्षत्र फेवरेबल नहीं होते हैं तो हमारे अपने भी शत्रु हो जाते हैं, और ये तो फिर विरोधी ही ठहरे कि सामने से विरोधी पक्ष है, तो विरोधी तो फिर उनको क्यों ही छोड़ देंगे। जी। तो यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल भी मुझे सही नजर नहीं आ रही हैं। और ट्रंप की कुंडली में जैसे मैंने कहा, राहु का जो प्रभाव आता है, क्योंकि ग्रहण योग बना हुआ है, ग्रहण योग में क्या होता है, मति भ्रष्ट होती है पूरा। आप अगर जनरल इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जब ग्रहण आता है तो पूरा वो सूर्य को या चंद्र को वो ढक देता है ना, तो पूरा अंधकार हो जाता है, दिन में भी अंधकार हो जाता है। तो वैसे ही ये लोगों के जीवन में अंधकार ला सकते हैं, प्रकाश कभी नहीं ला सकते हैं, लाइट्स कभी नहीं ला सकते हैं। राहु क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ये दूसरों के जीवन में वही भ्रम की स्थितियां पैदा करेंगे, खुद भी भ्रम में रहेंगे और दूसरों को भी भ्रमित करेंगे, ये स्थितियां हैं। लेकिन जहां तक बात है कि इनकी कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है, तो बिल्कुल स्थितियां बन रही हैं, इन पर अटैक हो सकता है, इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, किसी भी रीजन से मृत्यु तुल्य कष्ट वो इनको लिखा हुआ है,
कि मृत्यु तुल्य कष्ट होगा ही होगा। और ये टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है। इसी में और इसी में हो सकता है कि कुछ भी फेरबदल हो अमेरिका की राजनीति में। ओके, तो ये मतलब सारी शिवांगी चीजें जी, आपकी बहुत जितनी ध्यान देने गणनाएं की हमने जरूरत सुनी। है जी। सृष्टि जी, कि हाँ। इनको जैसे आपने कहा ये नहीं मानते हैं, मैं भी जानती हूँ ये नहीं मानते हैं, पर इन चीजों के लिए ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर ना ट्रम्प जी के लिए कि अगर ये नहीं मानते हैं और इनके कोई मानने वाले भी अगर मानते हैं तो इनके लिए करा लें, अगर वो इनके जीवन के लिए प्रे कर रहे हैं। क्योंकि जीवन पर बहुत कहते हैं ना संकट के बादल गहराना, वो गहराए हुए। और केवल ट्रम्प जी की कुंडली पर ही नहीं, अमेरिका की कुंडली पर भी, क्योंकि अमेरिका की कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं ना, दशाएं कह रही हैं, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर अमेरिका के चार्ट को रखूं, चाइना के चार्ट को रखूं, मैं बड़े बड़े देशों की बात कर लेती हूँ जो युद्ध में सम्मिलित होने की बात कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया के चार्ट को देखूं, मैं इजराइल के चार्ट को देखूं, भारत का अभी ऐसे कोई रोल नहीं है लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा रोल होने वाला है, भारत के चार्ट को देखूं, पाकिस्तान, तो सारे ही चार्टों में अभी जो स्थितियां हैं षष्ठी जी, वो मैं गारंटेड आपको बोल रही हूँ कि अमेरिका की सबसे कमजोर स्थितियां बन रही हैं। जो महाशक्तिशाली अमेरिका है ना नंबर 1 पर, चाहे वो सैन्य क्षमता की बात हो, लेकिन वो आने वाले समय में डाउन होंगी। क्योंकि कहते हैं ना, कभी अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। तो अमेरिका के अगर इन शॉर्ट कहूं तो बुरा टाइम शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। और अभी आगे जाकर एक चीज आपके मंच के माध्यम से ये तीसरी बार मैं बोल रही हूँ कि अभी ठीक है रौद्र शिवांगी जी, संवत्सर है। आपने तमाम अपनी जी ज्योतिषी गणनाओं को रखा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी भविष्यवाणी आपकी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताएं। कच्चे